हाँ जी। तो कल हम उसी विषय पे डिस्कस कर रहे हैं जो इतने दिनों से हमारा चलता आ रहा है कि आत्मा पर दृष्टि ना होने से धर्म के स्थान पर कर्म का बंध होता है। तो मेन क्या हुआ कि आत्मा पर दृष्टि होना, क्रियाकलाप, क्रियाकांड, तपस्या, जो कुछ भी है, इस सारे का जो परिणाम निकलना है वो तब निकलना है जब आत्मा आत्मा में। अब ये हमने सारा कल उसको रिकैप्चुलेट किया था कि ये जीव का टाइम क्या है। ये जब अपने में होता है ये समझ लो कि वो जीव का टाइम है, और अगर बाहर की दुनिया में है, शरीर के स्तर पर है, तो वो उसका पौद्गलिक टाइम है। पौद्गलिक टाइम के अंदर कर्म बंद होगा। जीव अपने में है तो वो जो समय जितना गुजरा है, चाहे वो एक समय है, दो समय है, पांच समय है, कम से कम समय भी है, उसमें भी उसकी कुछ ना कुछ निर्जरा हो जाएगी। उसको उसका लाभ थोड़ा थोड़ा करके मिला है जितना, क्योंकि जितने हमारे पूर्वकृत कर्म हैं, पूर्वकृत कर्म या साथ में भावनाएं जो हमने भाव प्रसारित किए हुए हैं, वो सब हमारे सामने व्यवस्था के रूप में आ रहे हैं। क्योंकि कोई करने वाला नहीं है, ये मैंने ही सब कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने अपने हिसाब से क्या कि अनजाने में कुछ कर्म कर दिए, कुछ क्रियाएं की हुई हैं, कुछ भाव प्रसारित किए हुए, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो जो भाव प्रसारित करे हैं वो भी घूम के सामने आ रहे हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। और जिससे तो इसलिए कहा गया है कि कुछ अपेक्षा मत करो, जो कुछ भी आपका कार्य होता है उसका हमको ऑप्टिमम रिजल्ट मिले। और मैंने अगर कुछ मांगा तो हो सकता है कि उसके एवज में मैं बहुत छोटी सी चीज मांगू, आज की जरूरत के हिसाब से मांग लूं, और मुझे मिलना बहुत कुछ होगा। इसलिए कुछ ही भी चीज का परिणाम, उसकी उसके बारे में हमने कुछ भी अपेक्षा नहीं करनी, ये कोई अपेक्षा नहीं करनी। तो ये हमने इस तरह अगर हमारे जीवन में है तो हमारे कर्म जो है, अंदर रहने से, जीव का जीव में रहने से कर्म है। मतलब ये भी है कि वो जो बताते हैं ना, जय स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत। जब तक स्वरूप समझ में नहीं आया तब तक क्या कि दुख अनंत है। मतलब दुख क्या है, सुख दुख मिलता रहेगा, संसार में रहेगा। एक बार स्वरूप समझ गया, उसके बाद में फिर जो क्रिया हो रही है क्रियाकलाप में, उसे स्वरूप समझना बहुत जरूरी है मुक्ति के लिए। तो स्वरूप को समझना है। और इसी तरह ही हमने जो है इस विषय को आगे करते करते हमने कल बात की थी कि हमने 47 शक्तियों का कार्य किया। इस 47 शक्तियों की, अब यह कि 47 शक्तियों की जरूरत क्यों पड़ी। हाँ, इसलिए पड़ी कि हमें अपनी आत्मा का जो है वैल्यूएशन जो है, उसका मूल्य है वो पता चले। मूल्य कि मैं उसकी तरफ जो वहां उसकी तरफ जाता हूं तो वो जागृत होती। वरना अगर मैं अंदर नहीं जाता तो मेरी वो जो 47 शक्तियां ना, या अनंत शक्तियां को, वो व्यर्थ है। वो मेरे काम ही तब आनी जब मैं अंदर जाऊं, उसके बिना मैं बाहर ही हूं। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास जितना भी, मेरा धन क्या है, जीव का धन क्या है, जीव का जो जितना भी उसका निदान है वो क्या है, वो है उसकी शक्तियां। मतलब उसमें इतना जो है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जागृत कब होगा, जब मैं उसके साथ हूंगा। और वरना वो कुछ भी नहीं है, अमूर्त है। मैं उसके साथ चला गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी जागी, और जितना जितना मैं अंदर गहराई में रहता रहूंगा उतनी शक्तियां ज्यादा जागृत होंगी। ये हर एक के उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिली सबको बराबर है, शक्तियां सबको बराबर मिली है। तो इस इन शक्तियों को जानने के लिए हमें फिर ये था कि हम उन चीजों को जानें जिससे कि हम इवेल्युएशन करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे बिल्डिंग है, इसके पास इतना सोना है, इतना बैंक में कैश है, इतना ऐसा है, तो टोटल इवेल्युएशन हो जाती है कि ये कितना, इसकी समृद्धि कितनी है। समृद्धि कैसे पता चलेगी, बैंक में कितने पैसे हैं, जमीन जायदाद कितनी है, घर में ज्वेलरी कितनी है, उस सारे से होगा ना। ये सारे हमारे गुण हैं, ये सारे गुण हैं। इसका मतलब ये सारे गुण का मतलब इनकी इवेल्युएशन हमको पता है। सोना अगर इतना सा पड़ा हमें पता है बहुत वैल्यूबल है। बिल्डिंग बड़ी सी है तब उसका उसकी वैल्यूएशन नजर आती है। बैंक में पैसा पड़ा है, एफडी है, इंश्योरेंस करी है, जो भी करा है, सबकी वैल्यूएशन अलग है, रुपए की वैल्यू अलग है हमारे दिमाग में। और कोई बता दे या दिखा दे,
हम झट से उसका टोटल एकदम कर लेते हैं, टोटल अकाउंट। इसी तरह ही ये शक्तियां जो हैं, जब हम शक्तियों को समझने लग जाते हैं, तो हमें जो एवेल्युएशन होगी आत्मा की, तो हमें लगेगा कि हमारे पास तो क्या, ये अपार, मेरे पास तो इतना कुछ है। जब ये आता है, फिर मेरी उसके साथ क्या है अटैचमेंट, कि मैं तो फिर अंदर हूं, मैं बाहर क्या कर रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा है क्या। ये हमको पता ही नहीं है कि हमारी आत्मा जो है इसमें है क्या मेरे पास। और अगर किसी को ये जैसे आम ये शक्तियां नहीं कराई जाती, शक्तियों का कार्य जो है ना ये ज्यादा नहीं, ये शक्तियां निकली समय सार से ही हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ मतलब मैं कहूंगा कि स्थानकवासी समाज में इस शक्तियों को जस्ट मतलब कहीं बात ही नहीं होती है इसकी। और इससे हमें हमारी आत्मा क्या है उसका मूल्यांकन ही नहीं होता, कि हमारे पास है क्या चीज, हम है क्या, हम किधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता चलता है दिनचर्या के अंदर कि ये काम करता हूं इतना लाभ है, ये करता हूं इतना लाभ है, आप उसी टाइम स्विच ओवर हो जाते हो। इसी तरह ही जिस समय हमको ये समझ में आता है कि ये इतनी वैल्यूबल है, इसके पास बैठने से मेरा कल्याण हो जाता है। अब लोग आते हैं, स्थानक में आते हैं, मंदिर जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं वहां बैठते हैं, कहते हैं, बड़ी शांति मिलती है। अब उनको वहां चाहे थोड़े समय के लिए जाते हैं, तो उनको उसका पता है कि यहां आने पर मेरा मन शांत हो जाता है। और अब इसी तरह जब आत्मा में ठहरने शुरू हुए, और तब हमें जो उपलब्धि होती है, शांति होती है, जब तक जिसको नहीं हुई उसको भार लगता है, उसको आंखें बंद करना भी भार लगता है, कि मैं आंखें आंखें बंद करके बैठ जाऊं। क्यों, उसको उसका स्वाद नहीं आया। अब कई लोग जो है ध्यान के शुरुआत के अंदर उनकी आंखें खुल जाती हैं, बच्चों को आंखें बंद कराओ उसकी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन जब आंखें बंद करने का स्वभाव है कि भाई मुझे अंदर शांति और सुख मिलता है, जहां आपको शांति सुख मिलता है वहां काम अपने आप होने लग जाए, वह होगा, आपका हाथ वहीं जाएगा। जो चीज स्वाद है उसकी तरफ आप जाओगे ही जाओगे, जो आपको प्रिय लगती है उधर आप जाओगे। अभी हमारी आत्मा के साथ वो प्रियता का लेवल नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि हमारी प्रियता जो है ना अभी बाहर पड़ी है। अब वहां से कोई जबरदस्ती तो उठा नहीं सकता। ये दृष्टि परिवर्तन कैसे हो, अंदर वाली चीज उससे कई गुना मूल्यवान नजर आ जाए, वो मूल्यवान नजर आ जाए, तब हमको लगेगा कि बाहर ऐसी फजूल में टाइम खराब कर रहे हैं। बच्चे को भी खेलना कितना पसंद होता है, गली मोहल्ले में उसका ध्यान उधर ही होता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो मेच्योर होता है ना, उसको लगता है कि अगर पढ़ूंगा ना तो कल्याण है, तब मेरा जीवन बनेगा, ये खेल जो है ना। अब क्या है, अब वही बात आप ना 5 साल के बच्चे को कहो कि ये खिलौना नहीं खेलना तू पढ़, उसको नहीं समझ आए उसका मूल्य, उसको उसी में ही रस आ रहा है। लेकिन जब वही बच्चा 12-13 साल का होता है, तब उसको पढ़ाई की तरफ शौक पड़ता है, क्योंकि मैंने, तो वो उसमें आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर वो छोटे मोटे खेलों से छूट जाता है, छूट जाता है। तो एक्चुअल में क्या है कि हम किसी किसी चीज को छुड़ाने के लिए कुछ अच्छी चीज सामने लानी पड़ती है, तब वो नेचुरल वे में स्विच ओवर कर जाता है, उसको उससे बढ़िया मिल जाता है। अब उससे उसका कंपैरिजन भी हो जाता है, कई मित्र होते हैं, उन मित्रों का भी उसका मूल्यांकन है कि अगर मुझे छोड़ने हो तो ये मित्र चाहे चले जाए पर ये नहीं जाने चाहिए। क्यों, उसकी इवेल्युएशन, उस हर व्यक्ति की इवेल्युएशन उसने की हुई है। और उसे कहा जाए कि अंततः में इन 8-10 तेरे मित्रों में से कौन सा मित्र अच्छा लगता है, तो वो कहेगा ये वाला। अब ये मूल्यांकन है, उसने कैसे सिलेक्शन करा, सिलेक्शन करा, तो उसको वो, ये सारा जो मूल्यांकन है सारा, ये हमारी सारी दृष्टि में कितना दिमाग, सबकी हमें वैल्यू पता है। अब इनके इनके अंदर जैसा हमने शक्तियों में 6 इंपॉर्टेंट शक्तियां ली, जिसमें दो तो हमारी जो है ना वो वैल्यूज को ही बनाती है, जीवत्व और चित्ती शक्ति। लेकिन जो ज्ञान दर्शन जो है ना, इसके ऊपर जो है, दृष्टि शक्ति करा हमने, ज्ञान शक्ति करा, सुख शक्ति है और वीर शक्ति है। ये 4 जो इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं, इसी से हमें समझ आ जाता है कि मेरा कितना सामर्थ्य है। ज्ञान दर्शन सुख और वीर ये मेरी इंपॉर्टेंट है। इन 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 6 निकालते हैं तो बाकी कितनी 41 शक्तियां रह जाती हैं। उस 41 शक्तियों में भी फिर हम सोचते हैं कि मुझे 47 तो नहीं पता, पर कुछ मुख्य मुख्य मुझे पता हो, फिर उसमें अपनी लाइकिंग के अनुसार उसको ध्यान से उन शक्तियों को कर लेते हैं।
कि ये कैसे है। जैसे अगुरु लघुत्व वाली है, असंकुचित विस्तार की है, वो शक्ति हम देखते हैं उसको। फिर पीछे जो लास्ट में कारक शक्तियां हैं कि इसी से कार्य होता है। फिर भाव की है, भाव और भाव के ऊपर शक्तियां हैं। इस हिसाब से हमें सारी 47 शक्तियां ना भी पता हो, ये ना भी हमारी समझ आए, पर ये ऐसा ग्रुप करके हमको धीरे धीरे समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है शक्तियों के। तो अब ये है कि इन शक्तियों को हम जानकर, इनको कर कर, इसमें वेरिएशन जो है उसको लेकर फिर हम चलते हैं कि ये जो शक्तियां हैं इसमें मैं, क्योंकि आत्मा अनंत गुण इसमें है, अनंत गुण है। अब अनंत गुणों के अंदर से तो भगवान की जो फिलॉसफी है कि किसको आपने गौण करना है, किसको गौण करना है, और किसको आप व्याख्या करते हैं, किसकी बात करते हैं, वो आपको चॉइस करनी पड़ती है। वो क्या होता है, वो डिसीजन मेरा ही होता है, मेरा ही होता है। तो अब ये समझेंगे, ये दो शब्द बहुत आते हैं जैन धर्म में कि अनेकांत दर्शन। मतलब अनेकांत दर्शन है, कोई चीज एक एंगल से नहीं देखी जा सकती, ये कई एंगल से देखी जा सकती है। कि इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर ये जैसे एक है अनेक है, नित्य है अनित्य है, सत्य है असत्य है, तत्व है अतत्य है। इस तरह कर कर ये हमारे 14 भेद आते हैं, 14 भेद आते हैं। अब उन भेदों में किसको कब आगे लाना है समझाने के लिए, वो हमें बात करनी होती है। वो हमारा स्यादवाद और अनेकांत दो चीज है। अनेकांत को जब हम बोलकर बताते हैं किसी को, वो स्यादवाद है। अनेकांत एक दर्शन है, हमारी दृष्टि है अनेकांत की, कि ये चीज द्रव्य से एक है, आत्मा एक है, पर्याय से अनेक है, गुणों से अनेक है। गुण भी उसके अनेक हो सकते हैं, गुण तो उसके अनंत है, अनंत है, और पर्याय भी उसकी अनंत है, अनंत है। लेकिन वो द्रव्य जो है मेन, वो एक है। तो जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि अगर हम अभेद दृष्टि रखते हैं, एक चीज को, अभेद का मतलब भिन्नता नहीं करते, तो वो एक है। और अगर भेद करके बात करें तो ये जो है, ये अनंत है, अनंत गुण है, अनंत पर्याय है जो जिसमें वेरिएशन हो रहा है। अब इसको समझने के लिए कि स्यादवाद शब्द का अर्थ है कि अपेक्षा से कथन करना, रिलेटिव टू व्हाट। मतलब ये होता है कि कुप्त जो है, ये लुधियाना मलेरकोटला मार्ग पर है। अगर मैं कहता हूं लुधियाना से मलेरकोटला जो सड़क जा रही है, इसके ये दाईं ओर है, तो ये मुझे अपेक्षा से बताना पड़ा ना। और अगर मैं कहूं कि मलेरकोटला से जो आ रहा है और लुधियाना जा रहा है, तो उसके बाईं ओर पड़ेगा, उसके बाईं ओर पड़ेगा। तो ये उसका मतलब है कि इसको फिर हमें समझ आती कि किधर है। अगर मैं कहता हूं कि उस रोड के ऊपर है, तो जो व्यक्ति आ रहा है ना, वो दाएं बाएं दोनों तरफ देख रहा है, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, जैसी जगह। और अगर उसको मैंने कह दिया कि उस रोड के ऊपर जब जाओगे आप, तो उस जाओ में, और फिर ये भी कहते इतने किलोमीटर पर जाओगे तो ये दाएं हाथ पे पड़ेगा आपके, लुधियाना से जाते हुए। ये जो है ना, उसकी सापेक्षा बताइए, किस अपेक्षा से बात करूं, लुधियाना से मलेरकोटला जाने की बात करें। इसी तरह ही जो है ना, कि ये दो शब्द से बना है स्यादवाद। स्याद का अर्थ है किसी अपेक्षा से, और वाद का अर्थ है कथन करना, किसी अपेक्षा से कथन करना। मैं किस अपेक्षा से कथन कर रहा हूं कि इस दिशा से इस दिशा जाने का, व्यक्ति के उसकी अपेक्षा के अनुसार है, अपेक्षा अनुसार है। जब कभी व्यायाम या योग कराते हैं, वो कहते हैं कि वो अपना हाथ करके कहते हैं कि पहले दाहिनी ओर, आप उनको फेस कर रहे हो। अब अगर उनका आप एक्शन देखते हो तो आप उल्टा कर जाओगे अपेक्षा से। आपको ये इस बात का पता है कि मैं उनके उल्टा उल्टा हूं, उनके रिवर्स में हूं। तो इसका मतलब है कि वो हाथ इधर अगर लेके जाते हैं तो मुझे दूसरी तरफ ले जाता है, मुझे दूसरी तरफ ले जाता है। ये जब समझ में आ जाता है ना कि उस चीज का, अब हमें धीरे धीरे समझ आ गई है। जो एक्सरसाइज वो बोलते हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं, और देख के करेंगे तो खाली। तो अपेक्षाएं क्या है कि मैं कहाँ हूं, उस चीज को समझने की, उसकी स्थिति का, उस अपेक्षा से समझना कि ये कैसे है। और कोई गलत नहीं है, गलत कुछ नहीं होता। ये इसका हमने एक बात की थी एक बार, कि कोई मूर्ति रखी है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उसके साइडों के ऊपर 36 लोग 10-10 डिग्री के फासले पे बैठा दिए,
और उनको कहा इसकी ड्राइंग बनाओ। अब वो ड्राइंग बना रहे हैं उसकी, सारी ड्राइंग डिफरेंट है, कि हर व्यक्ति एक दूसरा जो है वो 10-10 डिग्री के दायरे में बैठे हैं, उनको अलग अलग नजर आ रहा है। अब मैं अगर ये सोचता हूँ कि ये तो मैं जिस एंगल से देख रहा हूँ, जिस एंगल पे मैं बैठा हूँ, मैं वो एक ड्राइंग तो पास कर दूंगा कि ये तो ठीक बनाई, बाकियों ने गलत बनाई। अगर मैं उनकी लोकेशन पे जा जाके देखूं तो मुझे हर एक की ड्राइंग ठीक लगेगी। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है, कहाँ पर है सिचुएशन में। इसीलिए कहा गया है कि दूसरे का अभिप्राय समझो, शब्द नहीं। वो कहाँ चाहता है, वो कह रहा है कि आप इधर चले जाओ, तो वो किस तरफ से कर रहा है, हाथ किधर कर रहा है, उसको पूरा हम देखते हैं। उससे हमें नजर आता है कि जो चीज कहाँ, किधर जाना है, किधर करना है, उसकी कोई कहीं ना कहीं कुछ ना सापेक्षता होगी। सापेक्षता होगी, उस सापेक्षता से जो कहना है ना, वो हमारा स्यादवाद है। ये स्यादवाद है। तो ये, जबकि वस्तु अनेकांत में वस्तु है, अनेकांत वस्तु जो मैंने बताया ना 10-10 डिग्री के ऊपर है। अब उसको हम बैठे हैं, देख रहे हैं, अपने किस व्यू से देख रहे हैं, तो वो वस्तु तो अनेकांत में हो गई। मेरी दृष्टि के अनुसार अनेकांत है कि मैं कहां से देख रहा हूं, और दूसरा वहां से देख रहा है, गलत वो भी नहीं, गलत मैं भी नहीं। इसका मतलब अनेकांत में वस्तु को, अर्थात अनंत धर्मात्मक वस्तु को किसी ना किसी अपेक्षा से कहने की शैली को स्यादवाद कहते हैं। उसी चीज को, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये सत्य है, ये असत्य है, वो सारा जो है जो हम बात करते हैं उसके हिसाब से ही है कि सत्य है, ये असत्य है। जब हम कहते हैं कि आत्मा की तरफ से बात करते हैं तो हम कहते हैं सत्य, नित्य है, सत्य। और पर से बाहर जो पुद्गल है, उससे कहते हैं कि नित्य है, इसका इसके साथ संबंध नहीं, उसकी तरफ से बात कर रहे हैं। ये दोनों चीजों को समझना है। तो जैसे कि आत्मा त्रिकाल है, इस अपेक्षा से उसे नित्य कहा। त्रिकालिक आत्मा तीनों काल वैसी की वैसी रहती है, वो नित्य का है। तथा आत्मा की बदलती हुई अवस्था की अपेक्षा से आत्मा नित्य है। अब जो है आत्मा अनादि काल से जो हम जन्म मरण कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आत्मा जो है, आत्मा तो वही है। अगर दृष्टि उसके शरीरों के ऊपर है तो हम कहेंगे ये जन्म लिया, ये मरण हुआ, ये जन्म हुआ, मरण हुआ, सारे अलग हो गए। तो ये क्या अनित्यता आ गई। या इसी जीवन में भी पर्यायवश जो अवस्थाएं बदल रही हैं, उससे भी वो अनित्य हो गई। एक रूपता तो है ही नहीं है, एक रूपता है नहीं है। तो अगर शरीर के एंगल से देखते हैं तो एक रूपता नहीं है। शरीर, जिस व्यक्ति को मैंने आज देखा है, 2 साल बाद आज देखता हूं तो वो तो डिफरेंट हो गया। पर उसकी क्या आत्मा में कोई परिवर्तन आता है? व्यक्ति की नहीं आता, आत्मा में कुछ नहीं हो रहा। वो वैसी की वैसी अनादि से, यहां तक सिद्ध हो जाएगा, आत्मा तो वही की वही रहेगी। लेकिन शरीरों का परिवर्तन, तो इसका मतलब उसके अंदर कि ये जो बस यही स्यादवाद है, यही स्यादवाद, वस्तुतः स्यादवाद वस्तु स्वरूप को मुख्य गौण करके कथन करने की शैली का नाम है। ये एक शैली है। एक टीचर क्लास में आता है ना, उसको पता है कि ये सब बच्चे इस क्लास के हैं 40-50। अब वो होशियार बच्चों की बात कर रहा है या नालायक बच्चों की बात कर रहा है, पीछे से चलेगा कि आगे चलेगा, ये गौन करना या किसको मुख्य लेना, ये उसकी चॉइस है। अब वो उसी क्लास में उस टाइम प्रिंसिपल आ जाता है, तो वो पूछता है कि आपकी क्लास के कौन से बच्चे होनहार हैं। तो जो नंबर 1 से लेके वो गिना देता है, 10 है, ऐसा करता है। अगर वो पूछे नालायक कौन से हैं, तो वो नालायक का नाम लेगा, ये पीछे के हैं जो बैठे। तो ये क्या है कि वस्तु का स्वरूप को मुख्य और गौण करने की, कथन करने की शैली। किसको हमें फ्रंट पे लाना है, किसको हमने पीछे लाना है, किसको गौण करना है। मतलब ये अपने को समझ होती है कि मुख्य किसे करना है, गौण किसे करना है। घर के अंदर जो, मतलब हीटिंग के लिए चूल्हा है हमारा, उसमें 4 चूल्हे हैं, 4 चूल्हे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है ना, जिस जो आपको पहले चाहिए उसको, तो आपको आगे के बर्नर पे रखना है, बर्नर। बल्कि जो दाएं वाला साइड का होता है उस बर्नर के ऊपर आगे रखते हो। फिर नंबर 2 पे ये है, जो दो चीजें बाद में लेनी है उसको आप बाद में रखोगे। तो वो चीजें जो बना रहे हैं आप, खुद कर रहे हैं काम है, तो उसको कहते हैं ना, कई बार हम किसी चीज को पोस्टपोन भी करते हैं ना, तो किसी चीज को कहते हैं अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो हम कहते हैं इसको बैक बर्नर पे रख दो, इसकी अभी प्रायोरिटी नहीं है, ये बाद में आएगा। यही समझना होता है कि ये क्या है, कि मुख्यता और गौण किसको करना है। ये किसके ऊपर, हमारी सोच पे डिपेंड करता है।
हमारी सोच पेट पैदा। यदि कोई आत्मा को एकांत से सर्वव्यापक मान और एकांत से नित्य माने, तो उसने स्यादवाद को समझा ही नहीं। अनेकांत को जाना माना ही नहीं है। स्यादवादी तो वह है जो द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु को मानता है कि द्रव्य एक है, गुण अनेक है, उसके अनंत है, पर्याय भी उसकी अनंत है। द्रव्य एक है, गुण अनंत है, पर्याय अनंत है, ऐसा जो मानता है वह स्यादवाद को सही समझता है कि वही चीज कहने के अंदर एक आएगी, वही चीज अनेक आएगी। ये जब लोगों को नहीं पता था, तो भगवान जब समोसरण में कई बार जब देशना देते थे, तो उसमें कई लोग कह देते थे, ये इन भगवान को पता ही नहीं चलता इनका, महावीर का। ये कभी एक कह देते हैं, कभी नहीं, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा कहते थे। हालांकि ये भी ठीक वो भी ठीक स्यादवाद का असली मीनिंग नहीं है। लेकिन आम आदमी ये समझता है कि उसको उसको उनको समझ नहीं आ रही थी कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसके कई है। मैं किस एंगल से देख रहा हूं उसको, किस एंगल से देख रहा हूं। तो उससे क्या हुआ कि द्रव्य एक है, गुण अनंत है, पर्याय अनंत है। अब हम कहते हैं शरीर मेरा ऐसा ठीक है, पर अगर मैं थोड़ा गहराई से देखूं तो मेरे शरीर में कितने अंग हैं। कोई अंग ठीक चल रहा है, नहीं तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ है, किसी थोड़े में भी प्रॉब्लम है। भेद कर रहा हूं ना मैं। अभेद दृष्टि से शरीर एक है, हमें लगता है ठीक ठाक है। लेकिन किसी कोई अंगों के अंदर अंदर हल्की दर्द भी हो रही है आपको, तो वो क्या कि आपने अभेद दृष्टि से देखा। और कोई आपको देख रहा है जो है, वो तो देख रहा है कि एक अच्छा भला ठीक है, ठीक शरीर है, ठीक शरीर है। तो ये होता है कि उसको क्या है कि उसको पता है कि द्रव्य एक है, गुण अनंत है, पर्याय अनंत है, ऐसा जो मानता है वही स्यादवाद को सही समझता है। तो अनेकांतात्मक वस्तु के अनंत धर्म में वस्तु के अनेक या अनंत धर्म एक साथ जाने तो जा सकते। अब बात हमारी कहाँ आती है, वो 60 के 60 बच्चे एक ही क्लास को बताया जा सकता है सारे ये है, लेकिन कहे नहीं जा सकते। 60 का नाम इकट्ठा नहीं लिया जा सकता, किसी एक हिसाब से लो गया। तो ये कि धर्म एक साथ जाना तो जा सकता है, जितने धर्म है उसमें अनंत धर्म है, तो एक साथ जाने। हम कहते हैं शक्तियां अनंत है, 47 शक्तियां। लेकिन उसको उसको कहने कहने के लिए मैं इकट्ठी नहीं कह सकता। ये शब्द में तो मैंने कह दिया कि ये अनंत है, और उनमें 47 का नाम हमको मालूम है। तो एक साथ जाने जा सकते हैं, परंतु कहे नहीं जा सकते। बस मुख्य और गौण करके कथन करने की शैली से याद बात है। ये लाइन मेन बात होती है। हाँ, ये जो है ना कि मुख्य गौण करके कथन करने की शैली ही स्यादवाद है। दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन। हाँ, ये स्यादवाद है कि उससे क्या है कि मैं किस तरह हम किसी चीज को हम टोटली जान सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो वो कहीं नहीं जा सकती। सारी की सारी बात सबके सबके नाम इकट्ठे नहीं लिए जा सकते। मैं भी 47 शक्तियां कहता हूं, तो मैं कहता हूं जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, वो किसी ऑर्डर में कहता हूं। मान लिया मैं कारक की बात करूंगा, तो मैं कर्ता ने कर्म को वो शक्ति बताऊंगा, कर्ता की शक्ति है। तो उसके हिसाब से मैं सारी चीजें इकट्ठी नहीं कह सकता, पर जान सारी सकता हूं, जान सकता हूं। तो इसका इसलिए इसका हेडिंग था कि अनंत धर्मात्मक है वस्तु। मतलब ये जो है ना, आत्मा अनंत गुणात्मक, अनंत गुणात्मक क्या है ये? गुणात्मक रत्नाकर, गुण रत्नाकर प्रभु है। गुण का रत्नाकर, रत्नाकर कहते हैं सागर को। ये गुणों का सागर है, सागर है ये है। अब उसके अंदर से एक एक चीज को जानना, जितना जितना हम समझ जाएंगे उसको गहराई से, तो ये शैली स्यादवाद है। जगत में 6 द्रव्य हैं, वे सभी अनेक धर्म स्वरूप हैं। उनका अपना है, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाशास्तिक है। उनका अपना, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, सामान्य गुण है, उनके विशेष गुण अलग अलग हैं। ये उसका क्या है कि वो अनेक धर्म स्वरूप है। यहां धर्म से तात्पर्य सामान्य और विशेष से है। धर्म कैसे है? अब धर्म से है कि आप दर्शन की दृष्टि से देख रहे हो, यानी कि रॉ मटेरियल क्या है, तो सामान्य एक है जैसे आत्मा। और विशेष क्या है कि अब उसकी अवस्था कैसी है, ये हमारा ज्ञान होता है। हाँ, सामान्य और विशेष। चाहे आप सामान्य विशेष कह दो, चाहे द्रव्य और पर्याय कह दो, कोई भी जो पदार्थ है वो द्रव्य पर्यायात्मक होगा। एक उसका मटेरियल होगा, एक उसकी अवस्था होगी। कोई भी चीज ले लो,
सोना है तो सोना भी है, वो सामान्य है। और कि आभूषण का क्या आकार है वो उसका विशेष है, आप उसको विशेष के नाम से जानोगे। लेकिन सामान्यतः गोल्ड तो गोल्ड ही रहना है। इसी तरह आत्मा तो आत्मा ही रहेगी। उसकी इस समय क्या पर्याय है? मुनिश की पर्याय है। आत्मा उसमें वही है। और ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते। गहने में से सोना नहीं निकाला जा सकता। ये उसी उसका एक रूप है। एक सामान्य है, एक विशेष है। दोनों को अलग कर सकते हैं? गहना और सोने को, आभूषण में से सोना अलग नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है? ये जो सामान्य और विशेष, एक अनेक, गुण पर्याय, नित्य नित्य, सत्य सत्य आदि वस्तु द्वारा धारण किए हुए जीव स्वभाव है। ये जीव का उसका क्या है? ये उसका स्वभाव है। आत्मा वस्तुपन एक है और गुण पर्यायों की अपेक्षा अनेक है। अनेक गुण है उसमें, अनेक गुण है। अब ये जो अनंत शक्तियां हैं, ये गुण ही तो है ना। ये गुण कह दो, स्वभाव कह दो, शक्तियां कह दो, बात एक ही है। एकार्थक शब्द का इसका अर्थ है कि भाई कई जगह गुण लिखा हुआ है, कई इसका क्या है, अनेक स्वभाव, अनंत स्वभाव है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं आत्मा की। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक परमाणु तथा धर्म अधर्म, आकाश व काल सभी अनेकांत स्वभाव वाले होते हैं। इन सभी के अनंत धर्मों का कथन स्यादवाद वाणी के द्वारा किया जाता है। जैसा वस्तु का अनेकांत स्वभाव है, वैसे ही स्यादवाद कहता है। वो स्यादवाद भी ऐसे ही कहता है ना। स्यादवाद और अनेकांत में वाचक वाच्य संबंध है। अनेकांत संबंध है ना, ये वाच्य है। पर स्यादवाद वाचक है, कथन करने वाली शैली है। जो कथन करने की शैली है, दोनों में फर्क यह है, ये समझना है कि अनेकांत क्या है और स्यादवाद क्या है। स्यादवाद का मतलब है ये वाचक जो कथन करके मैं बता रहा हूं, ये स्यादवाद है। कि उस चीज के अनेक रूप हैं, उसको मैं इस शैली से मुख्य और गौण करके मैं उसको बता रहा हूं। तो वो हो गया वाचक। और जिसको जिसके बारे में बता रहा हूं वो वाच्य है, वो अनेकांत है। अनेकांत के साथ अगर वाद लगाते हैं, ये गलत है। अनेकांत वाद जब कहते हो ना, तो ऑलमोस्ट हमने स्यादवाद ही कह दिया। अनेकांत दर्शन है, दृष्टि है। अनेकांत एक दृष्टि है जिससे हम जानते हैं कि इसमें बहुत गुण है, बस ये दृष्टि है। अब उसको कहने का जो ढंग है, वो स्यादवाद है, वो स्यादवाद। ये बहुत ज्यादा लोग गलती करते, अनेकांतवाद कह देते। अनेकांतवाद नहीं है, अनेकांत एक दर्शन है। ये दृष्टि अनेकांत है कि इसमें बहुत क्वालिटीज हैं। अब वो अनेकांत से बात करते भी, सोना है, पीला है, चमकता है, हार्ड ठोस है, हार्ड। ये उसके सारी जो चीजें हैं, ये सारे उसके गुण हैं। और मैं एक शब्द में कहता हूं तो ये सोना है। जब मैं सोना कहता हूं, आपको सारे गुण दिमाग में आ जाएंगे। क्यों? जैसे मैंने सोना कहा, तो आपके अंदर पीला रंग, उसकी चमक, वो सारी आ जाएगी, सब आ जाएगी। क्योंकि उस शब्द से उसकी आगे की क्वालिटीज आप सब जान गए, सब समझ में आ गई, फील हो। इसी तरह जब जो उसके सारे जो गुण समझ में आते हैं, इसलिए भगवान की शैली ने कहा जाता है कि भगवान ने जो कुछ हमें बताया है, उसको अर्थ और भावों सहित ग्रहण करो। ये सोने से समझो। जब वो शब्द बोला जा रहा है ना, जैसे मैंने सोना बोला, उसी समय आपके दिमाग में स्ट्राइक होता है, पीला रंग है, चमकदार है, ठोस है, उसको जंग नहीं लगता, और बहुत मूल्यवान चीज है। ये सारी एक स्पॉट एक बार में आती है। तब उस शब्द को मैं भावों से ग्रहण कर रहा हूं। ये इसको जब जब ये शब्द बोला जाता है ना, कि जैसा भगवान ने बोला है, उसको अर्थ और उन्हीं भावों में आप ग्रहण करिए। अब अगर हमें ये ना सारा पता हो, हमने सोना कभी ना देखा हो, तो हम सोना सोना करते रहेंगे। या कहीं कोई स्वर्ण बोल दे, तो हमें यह भी पता चले कि हाँ, सोने को ही स्वर्ण कहते हैं, इसी को ही कनक कहते हैं। ये सारी चीजें हमको पता है। जहां आता है, जहां ये लिखा हुआ, अगर हम सब चीजें जानते हैं, उसी समय हमें ग्रहण हो जाता है। उसकी सारी प्रॉपर्टियां एक बार में ही समझ आ जाती हैं। तो भगवान ने जो कथन करा है, नव तत्व में या कहीं करा है, उस बात को जब जिस टाइम उस शब्द को सुन रहे हैं ना, उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें हमारी समझ में आ रही, तब तब माना जाता है कि उसका अर्थ मैंने भावों से ही तो समझा।
इसलिए जब तक हमारा ज्ञान उसके भावों सहित नहीं होता, उसका अर्थ, वो कहते हैं ना शाब्दिक ज्ञान है, भावों से नहीं समझाया। अब स्थूली भद्र को जो था, स्थूली भद्र को उन्होंने कह दिया, भद्र बाबू जी, ठीक है, समाज के कहने के ऊपर कि भाई नहीं आप यहां मत रोको इसको, इसको आगे बताओ, तो उन्होंने बोला मैं शाब्दिक ज्ञान दूंगा, भावों का ज्ञान नहीं दूंगा। तो शाब्दिक ज्ञान दिया। अब दोनों का फर्क यही समझना है कि शाब्दिक ज्ञान हम लेते हैं, अब आप सुन रहे हैं मेरी बात को, वो सुन रहे हैं तो आप शब्द ग्रहण कर रहे हैं, आप नोट कर रहे हो, ये करो, लिखने में लग गए, भाव नहीं ग्रहण करें उसके। अब जैसे ऊपर डेफिनेशन उन्होंने बताया ना आत्मदृष्टा जी ने कि ये असली डेफिनेशन है, अगर यही मैं एक सिर्फ लाइन बोलता हूं तो समझ में नहीं आता, उसको पीछे से भूमिका बनाने के लिए कि उसके भाव ग्रहण करो। अब आप बात करके आपको अंदर शब्द से आप ग्रहण कर रहे हो, तो भगवान ने जो बताया है, जिस बात को कहा है, उसी समय आपकी अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि जब है। और वो तब है कि जब आप उन चीजों को जानते हैं, तो उनके अर्थ को और भाव को समझेंगे, उसकी सारी डिटेल समझेंगे, सारी डिटेल समझेंगे कि कैसे हुआ। तो जैसे ही वो, तब उसका एक डायमेंशन से नहीं लेना, वो शब्द एक है, उसका मीनिंग क्या लेना यहां पर ना, वो भावों सहित ग्रहण करना, वो आत्मसात कर देता है। अब आपको वो इतना आत्मसात हो गया कि आपको बताने की जरूरत नहीं कि सोना पीला होता है, जो प्लेटिनियम है वो सफेद होता है, मतलब वो आपने सारी जजमेंट करके वो आपको अपने ज्ञान में आपके आ गया है। और जैसे ही आप सोने का शब्द सुनते हो, आप फील करते हो सोने, आप फील करते हो उसको अंदर से समझ। ये वास्तविक ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान है, ये हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये जब शब्द बोल रहे हैं, जैसे ही अब उन्हें समझ में आता है। अब कोई ये कहता है कि पानी गीला होता है, अब जब पानी जल का या पानी का शब्द है, उसी में फीलिंग आई कि ये जो है ना, ये क्या है, तो पानी तो गीला होता ही है, ये कहने की जरूरत है। तो हमें वो उसकी वेटनेस को हमने फील किया, पानी शब्द से उसको फील कर लिया आपने अंदर ही कि गीलापन है इसका, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, प्रॉपर्टीज जानते हैं, पानी की पानी गीला है। अब एक जगह वो जोक में आता है ना, वो कहता है कि इस इनकी इनके दो बच्चे हैं, और इनकी दो पुत्रियां हैं, और दोनों लड़कियां हैं। जब पुत्री कहा तो लड़की है, इसीलिए हम कहते हैं, जब कहते हैं ये मेरा पुत्र, भाई अगर आप पुत्री कह दो तो समझ आता है कि आपका ही है। ये मेरापन से मतलब है अंदर का मोह जो है ना, खाली कह दो ये बेटा है, ये बेटी है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये कहने में आपको ज्यादा फील होता है, ज्यादा फील होता है शब्द। ये उसकी गहराई को, भाव को ग्रहण करना, ये विश्लेषण करना जब आ जाता है ना, तब आपको पूरी तरह समझ में आता है कि हम भाव कैसे ग्रहण करें। हमें वो सुपरफ्लुअस लगेगा, भाई ये बताने की क्या जरूरत है कि बेटी है कि लड़की है, और बेटी है तो लड़की ही होगी ना, लड़की होगी ना। अब आत्मा नामक वस्तु में अनेकांत को सिद्ध करते हैं, देखो, राग आदि से रहित पर द्रव्यों से भिन्न आत्म वस्तु को ज्ञान मात्र पने उपदेश करने से भी उसमें स्यादवाद व अनेकांत का विरोध नहीं है। जब हम कि आत्म नामक आत्मा जो है वस्तु में अनेकांत को सिद्ध करते हैं, देखो राग आदि से रहित, हम कहते हैं पर द्रव्यों से भिन्न, अब आत्मा की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं राग आदि से रहित है, पर द्रव्यों से भिन्न है, आत्म वस्तु को ज्ञान मात्र पने, कि खाली वो ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र पने उपदेश करने से भी इसमें स्यादवाद और एकांत का विरोध नहीं है। ये हम कहते हैं ना, इसको ये ना समझे कि अनेकांत, इसको इतना कहने के ऊपर भी वो ज्ञान मात्र मतलब है कि उस ज्ञान मात्र कहने में भी उसका अनेकांत पना है। ज्ञान मात्र, मैं जब ज्ञान मात्र आत्मा को ज्ञान मात्र कहता हूं तो मुझे ये पता है कि इसके साथ अनंत शक्तियां हैं, नाम सिर्फ ज्ञान मात्र है। आत्मा जब ज्ञान मात्र कहा जाता है तो ये नहीं है कि बाकी सारी शक्तियां निकल गई हैं ज्ञान की, सिर्फ इसलिए कि ये कुछ विशेष है, ये स्वयं पर प्रकाशक है। ज्ञान से मैं उनको भी जानता हूं,
और अपने को भी जानता हूं। बाकी जो शक्तियां हैं उसको मैं जानता हूं, वो नहीं जानती। ये सारी जानकारी जो हो रही है ज्ञान से ही हो रही है ना। तो ज्ञान मात्र कहने से कई बार ये आता है कि आपने ज्ञान मात्र कहकर ये तो फिर एकांत हो गया। एकांत नहीं है। ज्ञान मात्र कहते हुए भी उसमें अनेकांतपना है। अनेकांतपना है। क्योंकि ज्ञान मात्र आत्मा का समेव स्वयमेव अनेकांतपना है। ज्ञान मात्र वस्तु अनंत परग रूप से नहीं है। वो पर गे के रूप से नहीं है, बाहर के जो पदार्थ है उसके हिसाब से नहीं है वो। इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्मा की अस्थि नास्ति दोनों धर्म है। अस्थि नास्ति मतलब इन कारणों से इसकी अस्थि है, और पर के कारण नास्ति है। पर के कारण नास्ति। तो ये हमें ज्ञान मात्र, ये इसलिए शब्द है कि ये बहुत यूज हुआ है ज्ञान मात्र। तो ज्ञान मात्र को भी समझना है इस शब्द को। जब समय सार के अंदर बार बार आता है ज्ञान मात्र, तो ज्ञान मात्र कहने पर ज्ञान भी आया और परज्ञों की नास्ती भी उसमें आई। ज्ञान मात्र का मतलब है कि ये है और ये नहीं है, ये दोनों आ गए। ये दृष्टि देखो अनेकांत की। मैं कहता हूं कि उंगली है, इसको उंगली से निकालो, इसका मतलब है अंगूठे से नहीं। अब जैसे ग्रुप में है, कोई एक व्यक्ति मेरे पास आए, एक व्यक्ति आ जाओ कोई ना कोई, जैसे बुलाया जाता है, तो उनमें से कौन आएगा कैसा है कुछ नहीं, नाम लेके बुलाते हो तो उसका मतलब बाकी नहीं आएंगे, वो आएगा। वो आएगा, ये उसका फर्क हो गया ना। जिसका मैं नाम ले रहा हूं उसकी तो अस्थि और बाकी सारों की नास्ती होगी, वो नहीं मुझे चाहिए। ये अस्थि नास्ति शब्द भी बहुत आता है। तो इसकी अस्थि है। जब जब इस चीज को मैं कहता हूं ज्ञान मात्र कहता हूं, तो उसमें भी ये नहीं है कि बाकी चीजें सब हट गई हैं, पर गे जो है उससे उसकी नास्ती होगी। वो ज्ञान मात्र है। पर गे के कारण उसका कोई लिंक नहीं। ये भी समझो कि जो गे होते हैं, पर गे जो जानने देखने वाली चीजें, वो भी मैं उसका चित्र देख रहा हूं। पर वो जो आकर मैं देख रहा हूं, मैं अपने ज्ञान को ही देख रहा हूं, मैं उसको नहीं देख रहा। उसके चित्र जो मेरे ज्ञान में उसका जो चित्र बना, उस ज्ञान को मैं देख रहा हूं, उस ज्ञान को देख रहा हूं। इसलिए वो ज्ञान मात्र है। उसमें गे आकर कोई अंदर आकर कोई चित्रित नहीं हो गया, गे ऐसा का ऐसा फोटो खींच। वो जो मैंने देखा है, उसका जो मेरी इमेज बनी आत्म प्रदेश पे, वो तरंगित जो इमेज बनी, वो मेरा ज्ञान ही है। और मैं एक्चुअल में अपना ही ज्ञान देख रहा हूं, ज्ञान देख रहा हूं। तो ये बात समझ में आ जाती है। मेरा पर गे से कोई संबंध ही नहीं है। अगर मैं जब देखता हूं तो मैं अपने ही ज्ञान को देखता, तो तब भी वो ज्ञान मात्र है। इस प्रकार इसमें सहज रूप से अनेकांतपना है। जब मैं कहता हूं कि इसका मतलब इसकी अस्थि है तो उनकी नास्ति है, तो अनेकांत हो गया ना। मतलब एक चीज नहीं है, एक साइड नहीं है ना, दूसरे वाले का भी गौन कर दिया, वो मनाही कर दी। जिस प्रकार ये कहा कि अमुक भाई को बुलाओ, ऐसा कहते ही अन्य सबका सहज ही निषेध हो गया। कि जब नाम ही ले लिया हमने कि उस अमुक भाई को बुलाओ। उसी प्रकार आत्मा को चैतन्य प्रकाश की मूर्ति कहने पर उसमें समेव उसके सहभावी गुणों की अस्थि और प्रतिपक्षी गुणों की नास्ति आ जाती। प्रतिपक्ष मतलब उसमें ये राग है, ये सब। तो जब मैंने कह दिया कि आत्मा, जब बात करी कि ज्ञान मात्र आत्मा, तो उसके साथ में उसके सहभावी गुण भी आ गए आत्मा के साथ। पर प्रतिपक्षी गुण जो है उसके, उसकी नास्ति भी साथ आ गई। हाँ, तो इसका मतलब उसकी नास्ति होगी, नास्ति होगी। आत्मा ज्ञान स्वरूप से अंदर से तत् है, तत् है। और क्या है, तथा पर के रूप से अतत है। तत् का हम मतलब ना, इस बात का कोई तत् है, सार है, क्या उस रूप में है या उस रूप में नहीं है। तो इसके लिए शब्द शॉर्ट में है तत् और अतत्। पंजाबी में कहते हैं ना, कोई इस बात का कोई तत्व है क्या, कहते हैं ना इसका कोई सार है, कुछ इसका अर्थ है क्या। उस रूप में है जो बात कर रहा है, तत् और अतत्। इस तरह वस्तु में एक साथ दोनों धर्म सिद्ध हो जाते हैं। जब मैंने कह दिया कि इसके ज्ञान स्वरूप से अंदर से तत्व है तथा परज्ञ रूप से अतत्व है, इस तरह वस्तु में एक साथ दोनों धर्म सिद्ध हो जाते हैं। जब आत्म वस्तु पर रूप नहीं है, तो पर इसकी क्या हानि कर सकता है। जब हम कहते हैं आत्मा
जो है आत्म वस्तु पर रूप है ही नहीं, उस तो सब कुछ उसका अपना है, तो पर उसकी क्या हानि कर सकता है, क्या कर सकता है, तथा पर इससे लाभान्वित कैसे हो सकता है। मैं सोचूं कि मैं उसका कुछ कर सकता हूं, कैसे कर सकता है। उसके करने के कारक अलग है, मेरे अलग है। मतलब इस दृष्टि से समझना है। एक तो स्थूल समझ लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, ये तो बड़ी मोटी स्टेटमेंट है। लेकिन उसको भावों में ये समझने के लिए कि उसको इस हिसाब से है कि आत्मवस्तु पर रूप नहीं है, पर इसकी पर इसकी क्या हानि कर सकता है। वो आत्मा है, पर रूप से नहीं है, बाहर से नहीं, पर रूप से नहीं है। ये साथ ही चल रहा है। पर इसकी क्या हानि कर सकता है जब उस रूप में है ही नहीं आत्मा। तथा पर इसको लाभान्वित भी कैसे कर सकता है, और जो पर वस्तु परपने से है वो आत्मपने से नहीं है। जैसे हम कहते हैं पौद्गलिक है, शरीर पौद्गलिक है, या इसका आपस में कोई मेल ही नहीं। अगर होता तो आज तो दोनों का एक हो गया होता, ऐसा नहीं है। वो उसका अपना स्वभाव है, इसका अपना स्वभाव है। चाहे वो साथ है, एक ही आत्म प्रदेश पे दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, छयों के छयों द्रव्य इकट्ठे हो सकते हैं, तब भी वो सारे अलग हैं, तब भी सब अलग है, तभी सब अलग है। तो आत्म पने से नहीं है। उस पर वस्तु का आत्मा पर भी, आत्मा कर भी क्या सकता है। अब मैं उस पने में हूं ही नहीं, तो मैं पर वस्तु का आत्मा कर भी क्या सकता, मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता, तो उस रूप हूं ही नहीं मैं उसका कैसे कर सकता हूं। जो करने वाले हैं, जो मेरे अंदर कार्य हो रहा है, वो मेरे अपने हैं। वो पुद्गल है, उसके अपने हैं, वो उसके कर रहे हैं। मैं उसमें इंटरफेयर कैसे कर सकता हूँ, मेरी फील्ड ही नहीं है वो, मेरी फील्ड ही नहीं हो, मैं कैसे कर सकता हूँ। इसको अब समझिए, जो अत्यंता भाव हम कहते थे ना, एक द्रव दूसरे द्रव का नहीं, इसको मोटा मोटा ध्यान में नहीं लेना कि एक द्रव दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। वो सर शाब्दिक है। और ये आप फील करोगे कि उसको समझना है कि कैसे, क्यों नहीं कर सकता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। इसलिए कि उसमें जो करने वाले कारक उसके हैं। मतलब मैं कितना स्वतंत्र हूं, जीव कितना स्वतंत्र था है। अगर मैं उस पर निर्भर होता कि ये मेरे साथ हेल्प करेगा तो करूँगा, ये प्रतंत्रता आ जाती, फिर स्वतंत्रता क्या रही। फिर मैं अकेला आया हूं, अकेला जाना है। अगर मैं किसी का सहयोग लेता हूं, करता हूं, वो बाहर की दृष्टि से है, पर मेरे सारे कार्य मैंने खुद करने हैं। जो दूसरा व्यक्ति है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से मेरा निमित्त बन सकता है, वो मेरा निमित्त बन रहा है। इस बात को बड़ी ध्यान से समझो कि वो निमित्त बन रहा है ना, पर वो कुछ कार्य मेरे से करवा नहीं रहा। कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अगर वो मेरे साथ इन्वॉल्व होता है तो कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा। मेरा कर्ता कर्म संबंध अपने ही कारकों से, अपनी आत्मा में जितना खेल हो रहा है उसका मेरा कर्ता, क्योंकि एक ही द्रव्य में सारा कार्य हो रहा है। इसलिए सारी जिम्मेवारी मेरी है। उसका हल्का सा भी दोष उस पे नहीं आता। और इसीलिए कहा कि निमित्त निर्दोष है। इसको इससे शब्द से नहीं जानो, निमित्त निर्दोष है। क्यों निर्दोष है, क्यों निर्दोष है। हाँ, कुछ कुछ हो ही नहीं सकता उसके अंदर। इसलिए उसको शब्दों से कि ये निमित्त निर्दोष है, सबको सबकी जबान पे चढ़ गया है, जो सुनते हैं प्रवचन वगैरह सुनते हैं। पर उसको फील करना कि कैसे है, कैसे खुद ही करने का। देखिए वो जो निमित्त आया है ना, निमित्त आया है, वो मेरा कार्य बदलना है। मेरे अंदर मेरे कर्मों के अनुसार मेरा उपादान चेंज हो रहा है। बाहर कुछ बदलेगा ना, कुछ बदलेगा, तो इसका मतलब कारण कुछ आएगा। बाहर बदलेगा, कारण बदलेगा, वो मेरा कारण मेरे कार्य के लिए होगा। कारण, कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता। अब वो सहज में जो हो रहा है उसमें कुछ बदलाव आया, मेरी दृष्टि गई, वो कारण बन गया ना। वो कारण बना तो मेरे अंदर एकदम भाव उठा, ये गलत हुआ, ऐसे ही हुआ। वो कहाँ हुआ, कारण कार्य नहीं, मेरे अपने कर्मों के कारण। तो कार्य कारण जो आ रहा है, हम कैसे कहते हैं कि वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, वो निर्दोष है। वो कार्य और कारण ये तेरा ही है। तेरे अंदर जो कार्य होना है, उस कार्य को होने के लिए एक कारण चाहिए बाहर, यह भी तेरे उस सिस्टम के अनुसार है।
वो तेरा कारण बन रहा है। और कार्य तूने करना है, कार्य तो तेरा होगा, वो एक कारण बना। उसके बिना तू कार्य नहीं कर सकता था। तो वो जो कारण बना वो तो निर्दोष है ही है। हाँ, निर्दोष ही है। और वो करता भी कुछ उसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है मेरे कर्म के अंदर। उसकी मेरे कर्म के अंदर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वो व्यक्ति ये शब्द बोला, ये व्यक्ति ये बोला, वो सारा क्या है? वो जो शब्द बोला, अपमानजनक शब्द बोला, सम्मान नहीं किया उसने मेरा, वो सारा क्या है? वो निर्दोष है। क्यों कहते हैं निर्दोष है? मतलब शब्दों से नहीं समझो निर्दोष है। निर्दोष कैसे प्रूव हो रहा है? कि भाषा उसके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, वो भी पौद्गलिक है। वो भी पौद्गलिक है। उसके विचार कुछ और मेरा क्या है? कि मेरा कर्म का उदय आया, उस समय मेरे क्या भाव थे, और कृत कर्मों के अनुसार जो है वो मेरा उपादान तैयार होता है, और बाहर कारण एक आता है। और अब जो कार्य होगा उसके अंदर उसको कारण को देखकर मेरे उपादान के द्वारा मैं उसको थोड़ा इधर उधर कर सकता हूं। नहीं तो क्या है, हम कर्मों से कभी छूट ही नहीं सकते। अगर वही कर्म उदय में आए, वैसे ही कारण बने, वैसे ही मैं कार्य करता रहूं, तो फिर इस श्रृंखला में निकलेंगे कब? निकलेंगे कब? ये जब तक हमने नहीं समझा, तो अनादि से हम भ्रमना कर रहे हैं। क्योंकि हम ये बात समझ ही नहीं पाए कि मेरे हाथ में एक पुरुषार्थ नाम की चीज है। जो अज्ञानता नहीं, अब मुझे ज्ञान हो गया। उस ज्ञान का बेनिफिट मैंने पुरुषार्थ में लेना है। सिचुएशन वही बन रही है, और अब आपने ज्ञान से ना उसको आपने टॉलरेट कर लिया, उसको सह लिया, वो हो गया। क्यों? ये ज्ञान आ गया। आप खुद को ही देखोगे, जिस चीज के कारण आप पहले उस सिचुएशन आती थी तो आप जो रिएक्ट करते थे, धर्म से जुड़कर ज्ञान आने से, अज्ञानता जाने से अब स्थिति वो नहीं हो रही है। अब स्थिति वो नहीं हो रही है, ये रियल सेंस में कि हमने कुछ प्रोग्रेस की। अगर मैं वैसा ही भड़कता हूं जैसा पहले होता था, तो मैं वहीं का वहीं, मैं वहीं का वहीं। इसका मतलब है कि जब तक हम अपने अपमान का, अपने किसी काम खराब को दूसरे को कारण समझते हैं, तो मैं कहीं पहुंचा ही, मैं कहीं नहीं पहुंचा। क्यों? मुझे वही लग रहा है कि यही गलत है। इसके कारण जिस दिन ये समझ में आ गया कि ये गलत नहीं है, समझो कि मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। उस दिन नजर आएगा कि मैं आगे बढ़ गया। और फिर जो, क्योंकि अब वो आपको इतना आंदोलित नहीं करेगा जितना मेरे आत्म प्रदेशों में आंदोलन हो जाता था उस सिचुएशन के देखकर। इतना आंदोलन होता था कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए, इसने गलत कर दिया, ये कर दिया। वो जो आंदोलन है, वो आंदोलन खत्म हो जाए। वो आंदोलन करते कोई जीव क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, हम अपनी खुद अपनी नेचर में देखते हैं कि आज से पीछे जाए 20 साल 25 साल पहले, तो मतलब एक चीज यहां से यहां क्यों रख दी गई, ये कैसे कर? जब फैक्ट्री के अंदर घूमते थे तो इतने वर्कर काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं ये गलत है ये सही है, उसको बुला कर कह भी देना, समझा भी देना, डांट भी देना, ये सारा क्या था? ये उसी स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होते हैं। आज वही चीजें अगर, अब ठीक है फैक्ट्री नहीं है, कोई व्यक्ति बोलता है करता है हमारे सामने, वो फील ही नहीं होता उतना। ये नहीं कि हम कहीं पहुंच गए, लेकिन उतना फील नहीं होता जितना पहले होता था। पहले होता था। और अब फील होता है अगर, तब भी रियलाइज होता है कि तू गलती पे है, इसकी तू आलोचना कर ली, इसका मतलब हमने कुछ माइलेज गेन कर ली। ये सब हम सबको वॉच करना है। ये सबको वॉच करना है कि मेरे अंदर मैं मान लिया धर्म कर रहा हूँ, समाहित कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, क्या मेरे में बदलाव आ रहा है? 2 4 5 दिन में बदलाव नहीं नजर आएगा, 6 महीने, साल, 2 साल में आपको बदलाव नजर आएगा। और आपसे पहले दूसरों को आपके अंदर बदलाव नजर आने लग जाए, क्योंकि बाहर की क्रिया ज्यादा हो रही है, आप अपना अवलोकन कितना कर रहे हैं। तो यही हमारा गेन है कि अब पूर्वकृत कर्मों के अनुसार मेरा जो उपादान तैयार हो रहा है, उसके हिसाब से निमित्त आ रहा है। निमित्त को कारण समझो, और उपादान ने कार्य करना है। अब इसमें ज्ञान जुड़ गया साथ में, तो कार्य और ढंग से होगा। और अज्ञानता है, तो जैसे वो बंधा था वैसा का वैसा हो जाएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बस इसका मतलब है कि वो तो मात्र कारण है,
निमित्त तो मात्र कारण है, और वो कारण क्यों है? मेरे कारण। तो वो तो निर्दोष हो ही गया प्रूव। वो तो निर्दोष हो ही गया प्रूव। तो ये जब अंदर अंदर ग्रहण हो जाएगा, तब आपको ये लगेगा ये सब बाहर जो हो रहा है, ये जो कुछ बाहर जो तरंगे आ रही हैं, ये सब उल्टा सीधा हो रहा है, जो भी हो रहा है ये तेरे कर्मों के कारण। तू इग्नोर कर दे। हाँ। हाँ, ये जो कारण आ रहे हैं ना, ये कारण है, ये तो हवा का झोंका आया, ये निकल गया, ये निकल गया, प्रति समय हो रहा है, क्योंकि ये सारा खेल समय के अंदर है। तो अपने को क्या है कि ठीक है, इग्नोर कर, आनंद से रहे। और वो पल गुजरते ही, हर आदमी का ये है, जो कुछ गलती उसे नजर आती है, वो 1 मिनट रुक जाए तो और 1 मिनट नहीं रुकता। यही शब्द हमने एक बताया था, प्रोएक्टिव। मतलब रिएक्टिव नहीं होना, प्रोएक्टिव, दूर की सोच के थोड़ा रुको, उसको समझो, उस बात को। जो एकदम होता है ना, उसने भड़का दिया, उस सिचुएशन ने आपको भड़का दिया। और एक है कि आप रुके, आप एकदम रिएक्टिव नहीं हुए, उत्तेजित नहीं हुए, इंपल्सिव नहीं हुए, और आपने थोड़ा उसको देखा कि ऐसा क्यों। और देखोगे कि वो जो जो रिएक्शन था ना, वो एकदम ट्यून डाउन हो गया। अब जो है ना, जहां हमने देखा कि कोई ऐसा गलत कर रहा है ना, आप रुक कर देखा कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो जब देखा ऐसा देख रहा, फिर साथ में समझ में आया। नहीं आएगा तो अब बात को, ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं तो क्या है कि देखते ही भड़क पड़ता है आदमी। बस ये एक समझने की थ्योरी है कि मुक्ति के मार्ग पर जो है, ज्ञान हमको मार्ग बताता है, और मार्ग देता है, मार्ग समझाता है। तो भगवान ने भी मार्ग दिया है, पर उस मार्ग से मुक्ति तक पहुंचने के लिए, तभी उन्होंने कहा ना कि जब हम शुरू करते हैं, वो उस मार्ग से लेकर अंत तक, पूर्णता तक, वो एक ही बात है। मतलब जो है ना, तब आत्मा, हर चीज को आत्मा से जोड़ा है। मार्ग जो है, वो अंत में जाकर लक्ष्य तक पहुंचता है जो है। मतलब साधन से हम साध्य पे पहुंच रहे हैं, उपाय से उपेय तक पहुंच रहे हैं, लाइन एक ही है। तभी भगवान ने कहा आत्मा ही संवर है, आत्मा ही है ना। मतलब वो आत्मा क्या है, वो उसी ट्रैक पे तो चल रहा है वो। एक इनकम्प्लीट है, एक कंप्लीट है। इसलिए समझ आता है। नहीं तो लगता है कि भाई ये सारा क्या, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, सारी ही आत्मा है। कि जो कुछ हो रहा है वो आत्मा के अंदर हो रहा है। एक जो है, अब निर्जरा है। निर्जरा जो है, निर्जरा और मोक्ष का फर्क क्या है? निर्जरा जो है, वो अंशतः है, और मोक्ष पूर्णता है। ट्रैक तो वही है, वो पूर्णता है, वहां पूरी निर्जरा वहां तक पहुंच गई तो मोक्ष हो गया। तो ट्रैक तो एक ही हो गया ना। साधन ही साध्य बन गया, उपाय ही उपेय बन गया। तो पर वस्तु परपने से है, आत्मपने से नहीं है। उस पर वस्तु का आत्मा कर भी क्या सकता है? कुछ भी नहीं। आहा, वस्तु का ऐसा स्वभाव जानकर स्वरूप की ओर झुकते ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। मतलब ये सारी बात जो हमने अभी की है ना, मतलब जो मैंने बताने की कोशिश करी है, मुझे नहीं पता, ये थोड़ा ना सब्जेक्ट सीधा नहीं है बहुत इतना, टफ है। बहुत टफ है। मैंने जितना भी प्रयास किया है ना, इसको पूरा बताया नहीं जा सकता, मैं बता रहा हूँ, ये पूरा नहीं बताया जाता। फिर भी जितना कोशिश की है, मतलब ये वस्तु का ऐसा स्वभाव जानकर स्वरूप की ओर झुकते ही मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। बस यही धर्म है। इसके बिना तो सभी बाह्य क्रियाकांड अंक के बिना शून्य जैसा है, नगण्य। आगे न्यूमरल है ही नहीं। अंक मतलब शून्य लगा दो, 20 लगा दो चाहे, जब तक आगे एक नहीं आएगा, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो है ना, ये जो सम्यक दर्शन है, ये वो अंक है। अंक है कि उस अंक के बिना और बाकी जितना कर रहे हो ना, बाह्य क्रियाकांड, ये सारा शून्य है। सन्नाटा। यह बड़ी, मतलब बहुत, मतलब ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसको सुनकर आदमी दहल जाए कि जो कुछ कर रहा है वो सारा जीरो है। कि अंक के बिना शून्य जैसा है। और अंक ही नहीं है तो लगाएगा जीरो जितनी लगा रहा समय है। साहब हाँ, की ये जो बिल्कुल जो कहते हैं ना, मंथन करके निचोड़ है। नवनीत। हाँ। और इतना ये टॉपिक को एक बार मैं 10 बार पढ़ चुका हाँ। हूँ।
यही धर्म है, इसके बिना तो सभी बाह्य क्रियाकांड अंक के बिना शून्य जैसा नगण्य है, कोई वैल्यू नहीं, तुच्छता है। और हम कितना इसमें फंसे, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये किया। सारा खेल इस पे है। इसके लिए ये जो है स्यादवाद और अनेकांत, इसको समझते समझते देखो वहां से हम चले हैं, तो एक अलग परिभाषिक शब्द नजर आ रहे थे। पहुंच कहाँ रहे हैं उस आत्मा के उस स्तर के ऊपर, कि जिससे मैं अंदर अपने चला जाऊं, मैं पर से हट जाऊं। पर मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं पर का नहीं कर सकता। मैं जो कुछ हूं मैं अपने में ही हूं। मैं अपने, मैं आत्मा, मैं अंदर झुकते, और जैसे ही उसका स्वरूप जानकर मैं अंदर की तरफ झुकता, एक समय में काम होना है। हम्म। वस्तु का ऐसा स्वभाव जानकर स्वरूप की ओर झुकते ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। झुकते, मतलब ये स्थिति हमारी आज तक नहीं आई। जब तक ये नहीं आई, ये कुछ नहीं समझ में आता। तब तक शादी है। सारा शाब्दिक है, सारा शून्य शून्य जिसके आगे अंक नहीं है। वो था। बिना, बिना अंक के शून्य, अंक बिना शून्य, ये ये सारा निकल। ये साधन परिशिष्ट में है ये सारा। हाँ, ये नहीं। आहा, भगवान आत्मा जो तत्व है वही अतत्व है। आत्मा जो चैतन्य के प्रकाश रूप से है, वह पर रूप से नहीं है। कर्म, मन, वाणी, शरीर आदि जड़ स्वरूप से आत्मा नहीं है। भाई ऐसा यथार्थ निर्णय करे तो अंदर में तत्व की सिद्धि हो, अंदर तत्व की सिद्धि हो जाए, जीव तत्व का समझ आ जाए कि मैं आज वास्तव में क्या हूं। इसे ज्ञान मात्र देखते ही अंदर में सम्यक दर्शन होता है, तभी धर्म की शुरुआत होती है। जब ये जीव ऐसा माने कि एक अंगुली दूसरी अंगुली पने से है ही नहीं, एक अंगुली जो है दूसरी उंगली पने से है नहीं, ये पहली अंगुली दूसरी उंगली का कुछ करती नहीं है, तब ये कहा जा सकता है कि एक उंगली दूसरे से अतत स्वरूप है। ये है, दोनों चाहे जुड़ी नजर आ रही हैं, पर हम जब कहते हैं कि चार उंगलियां और एक अंगूठा, तो ये चार उंगलियां जो हैं इस रूप से, ये उंगली अगर कहते हैं, जब हम कहते हैं कि जो पहली उंगली है, तर्जनी। हाँ, मध्यमा है, ये अनामिका है, ये उंगलियां जो है ना, इसके नाम अलग अलग हैं। कि एक ये पहली उंगली दूसरी उंगली का कुछ करती नहीं है, ये दोनों कुछ नहीं करती, और जुड़े हुए हैं दोनों। ये पुद्गल जो है ना, ये आत्मा का, आत्मा के साथ ये उसका कुछ नहीं करता। जो कुछ होता है वो निमित्त नैमित्तिक से उससे प्रभावित होकर करता वही है। कर्म भी पुद्गल खुद बांधता है। कर्म जो है, कहने में आता है कि मैंने कर्म बांधा, मैं नहीं कर्म बांधता। मैं निमित्त बनता हूं, कर्म वो बांधता, अपना कर्म बांधता है। फिर वो कर्म जो है 8 कर्मों में डिवीजन होता है, वही करता है, मैं नहीं, उसको मैं थोड़ी बताता हूँ। आत्मा कहती कि इसको ज्ञानावरणी तृष्णावरणी में बांट, वो भी वही करता है। उसका खेल है, उसी ने करना है। पुद्गल का खेल है, पुद्गल नहीं करना है, पुद्गल के कारकों ने करना है। मेरा खेल मैंने करना है। जुड़े हुए हैं हम, जैसे एक उंगली दूसरी उंगली से जुड़ी हुई हमें होती है, पर दोनों अलग है। दोनों अलग है, दोनों अलग है। तब ये कहा जा सकता है कि एक उंगली दूसरे से अतत्व स्वरूप है, इकट्ठी होते हुए भी। ये उंगली जो मेरे लिए, जिसको मैं कहता हूं, ये तत्व है, और हम्म। इसके इसके मुकाबले में ये अतत्व है, वो अतत्व है। बस ये सुन, तत्व अतत्व का क्या फर्क है। कि अतत्व स्वरूप है, अभाव, अतत्व का मतलब अभाव स्वरूप है। ये मोटे शब्द में अतत्व शब्द का ये अभाव रूप है। ये अपने रूप है, इस रूप में, जिसको हम कहते हैं स्व का रूप हो गया। और ये क्या हो गया, अभाव रूप है। अभाव रूप है, ये अभाव रूप है, ये अतत्व हो गया। और ये स्वरूप में है, ऐसा। वो जो तत्व है, तत् अतत्व है, तत् अतत्व है। अब देखिए ये 14 तरह से भाग हुआ है। 14 तरह के भाग होते हैं इसमें बाद में, जिसमें हम कहते हैं कि तत् अतत्, एक अनेक, नित्य अनित्य, और सत्य असत्य। सत्य असत्य जो है ना, सत्य असत्य का मतलब होता है द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। सत्य असत्य के अंदर ये चार होने के कारण ये 8 हो जाते हैं। चार सत्य है, चार सत्य है, और बाकी तीन के 6 हो गए। ये 14 भाग हैं इसके। इस 14 भागों से इसके अंदर कितना, देखिए, अनेकांत पना आ गया। अनेकांत पना आ गया कि इससे, उसी चीज को मैं ऐसा कह रहा हूं, नित्य भी है, अनित्य है, ये जो है, ये सत्य है, ये सत्य है। वो सारा कहने के लिए 14 भेद हो जाते हैं।
बेटा। हो गया। हम्म। हम्म। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, ध्यानम, नमो लोय सर्व साहुनम, यतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली बनतो धम्मो मंगलम, चतारी लवोत्तमा, अरिहंता लवोत्तमा, सिद्धा लवोत्तमा, साहु लवोत्तमा, केवली बनतो धम्मो लवोत्तमा, चतारी शरणं प्रवज्यामि, अरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनतम धम्मम शरणं प्रवज्यामि, चार शरण सुख करने मंगल करने सदा हे। मथे मथे बंधना बंधना महाराज मथे जी। अगर तो जीरो जीरो करते हुए, शून्य शून्य करते हुए 20 इकट्ठी कर ली और आगे अंक नहीं है, तो शून्य शून्य अंक रहेगी ना, नहीं। शून्य शून्य रहेगी। तो बस उसको समझना है कि हमारी दृष्टि जो है, इस इससे सार क्या निकलता है कि कोई गलत नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति गलत नहीं है। उसका देखने का नजरिया जो है, उसका अभिप्राय, उसकी दृष्टि है, वो किस एंगल से चल रहा है तो आत्मा और उसकी चादर सारी है। वो किस एंगल से बैठा, कहाँ कहाँ तक उसका ज्ञान है, कैसा है, वो अपनी सोच से चल रहा है, अपनी सोच से चल रहा है। गलत वो भी नहीं है और मैं भी गलत नहीं हूं। तो ये वो समझ गए कि हम सारे एक घेरे के अंदर 360 डिग्री के ऊपर हम 10-10 डिग्री पे बैठे। मैं कह रहा हूँ 5-5 डिग्री पे भी बैठ जाओ, 36 की बजाय 72 लोग बैठ जाओ, तब भी आप ये देखोगे कि सबकी ड्राइंग डिफरेंट होगी। हाँ। लेकिन जो एक्चुअल में रिजल्ट है वो एक ही है, वो एक ही है। बस ये समझना है कि हमारे बात करने का ढंग, तभी कहा गया है कि शब्दों के नहीं, दूसरे का अभिप्राय समझो। जिस व्यक्ति को हम उसको भाव से समझ जाते हैं, मित्र है या परिवार का अपना सदस्य है, उसकी नेचर, जैसे मदर होती है, मदर बच्चों को सारा इनसाइड आउट सब जानती है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे का डिफरेंस भी जानती है ना। वो जब बोलता है ना, उसका सार वो लेता है, दूसरा बोलता है, उसका अभिप्राय क्या है, ये क्यों कह रहा है, उसका भी सार अलग लेती है कि ये किस नेचर का है और ये क्यों ऐसा कह रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है। शब्द वही बोल रहे हैं दोनों, शब्द वही बोल रहे हैं दोनों, पर दोनों के अंदर का अभिप्राय जो है ना, उसका तात्पर्य वो अलग लेती है, फिर डिसीजन लेती है, दोनों का अलग अलग, दोनों का। उसी से ही उसे गलत कौन है सही कौन है वही पता चलता है। हाँ, दोनों लड़के आते हैं दोनों, तो तब भी वो एक्सप्लेन करते हैं, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके बोलने के ढंग से वो जानते हैं कि जाति किसने की, किसने मारा किसने, शैतानी किसने की। हाँ, ये जो है ना, ये परसीव करना, इसको दूसरे को जानना, इसका मतलब कोई गलत नहीं होता। कोई भी गलत जो नहीं, आज आप कर रहे हो ना, कल को आप ही सुधर जाओगे, तो उसमें गलत कोई है ही नहीं है। जब तक हम ये नहीं, ये आइंस्टीन ने बड़ा एक्सप्लेन करा है, आइंस्टीन ने इसको, कि दुनिया में कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। वो किस सापेक्षा से बोल रहा है। अब एक आदमी कहता है कि वो कुप कला जो है ना, वो दाहिनी साइड पे है, वो कह रहा बाईं साइड से, और वो ये नहीं बताते कि मैं किधर की दृष्टि रख के बोल रहा हूँ। अब बताइए, हो गया ना कंफ्यूजन, आपस में झगड़ा भी हो सकता है, भाई कहाँ है दाएं बाएं। जब तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं होता कि तू किस दिशा से चलते हुए कह रहा है दाएं और बाएं, वो हमको वो होता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा भाव इसका क्यों उठा, इसका, उसको हम इग्नोर करें, फिर ऐसा है। तो ये जो है ना, किसी भी शब्द को अर्थ सहित, भावों सहित ग्रहण करो, भावों से। उस शब्द का मतलब क्या, मतलब ये जो हम समझते हैं ना, जब भगवान के समूह के अंदर त्रियंच भी बैठे हैं, हाँ, बताइए त्रियंच को क्या लेना देना, वहां भीड़ इकट्ठी करने थोड़ी गए। वो त्रियंच भी बैठा है और वो भी सुन रहा है, उसको वो शाब्दिक वो समझ नहीं, वो भाव पकड़ रहा है, समझ रहा है। वो भाव जो है ना, एक्चुअल जो भगवान की जो वाणी होती है ना, जैसे हमारे राग होते हैं, ये मालकोश राग में होती है। मालकोश राग को उसके जैसे ना स्पंदन होता है, उसका होता है। वो जानवर जो बैठा है वो खुद उसके शेर के साथ बकरी बैठी सुन रही है, उसको उससे डर नहीं लग रहा, उसका खाने का भाव नहीं हो रहा उसको, क्योंकि उस समय का जो एटमोसफियर, इसका मतलब वो भावों से हम कितना प्रभावित हो जाते हैं। और ये भी आया है वर्णन कि उस समोसरण के अंदर कई त्रियंच को सम्यक दर्शन हो जाता है। उसने मनुष्य भव के अंदर बहुत प्रयास किया होगा, चांसली नहीं हुआ, और आज उसको
समोसरण का संयोग मिल गया और वो वहां चला गया। पहले तो यह देखो कि जानवर को कौन बताने गया, जानवर को कौन बताने गया कि महावीर का समोसरण यहाँ लग रहा है। वो उस किसी ने बोला होगा तो तब वो उन्होंने भाषा कैसे सुनी, कैसे सुनी। जब महावीर का जीव शेर के रूप में था, ये उनका मेरे ख्याल 18वां 19वां ऐसा भव है, हाँ, 19वां, त्रिपुरा हाँ 19वां भव होगा, 19वां। तो वो जो है ना, ज्यादा ही है, 19 से ज्यादा ही होगा। तो वो जो है वो तो नर्क से आके बने थे ना, नर्क से आके। हाँ नहीं नहीं, 23 19 20 ऐसी जगह, चलो एनीवे उस पर नहीं जाना अपने को। वो जंगाचारण ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने देखा रे ये तो भावी तीर्थंकर है, ये हाँ, मांस खा वो मांस रहा खा शिकार करके। वो नीचे आए और नीचे आकर उन्होंने उसको बोध दिया और उसने शिकार करना बंद कर दिया। कहीं पड़ा मिल जाए ले लिया, नहीं तो नहीं, पर खाने बंद कर दिया। इसी तरह उसका नंदन मनियार का आता है कि उसने सुना कि भगवान का आए हैं महावीर, लोगों ने बात कर रहे थे, मेंढक ने सुन लिया पानी तालाब में, उस बावड़ी में से, और उसको उसी टाइम ज्ञान हो गया। चल रही है। और उसने यहां तक सोच लिया कि मुझे कच्चा पानी नहीं पीना, जहां बहन कपड़े धोती हैं बहनें, वो साबुन वाला पानी पीना है। देखिए यहां तक दृष्टि जाती है। त्रेंच को भी ये मत समझना, इसका मतलब वो शाब्दिक नहीं जानते, परिभाषाएं नहीं जानते, ज्ञान पर का ना। अर्थ और ज्ञान को, कि वो भी एक पचेंद्रीय जीव है। ये सिर्फ पचेंद्रीय जीव की बात कर रहा हूं जिसके पास मन है, जो गर्भज है, वो भी ज्ञान ग्रहण कर लेता है। और हम आज मनुष्य में हम अर्थ भावों को छोड़ के शब्दों में अटके हुए, सही है। रट के पूरा बोल देते, ना अर्थ ग्रहण करा ना भाव। त्रियंच ग्रहण कर लेता है क्योंकि वो शब्दों में नहीं फंसा हुआ। चलिए, जितना भी कोशिश करिए, आपको कितना भी समझ में आ गया, नहीं तो एक बार फिर इसको हम